हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, यदि आप सीपीएफ आयुष्मान कार्ड के थ्रू मेडिकल क्लेम कर रहे हैं या आप करने का विचार कर रहे हैं, तो आपको अब बहुत ही सोच समझकर क्लेम करना होगा। अदरवाइज आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। और ये ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर एक बार आप इसमें फंस गए तो हो सकता है आपका जो क्लेम का पैसा है वो रिटर्न ही ना हो पाए, आप एकदम जीरो में चले जाएंगे। तो आज जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से देखिएगा, ताकि आप इन फ्यूचर अवेयर हो सकें। तो जानकारी के लिए पाने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप सीपीएफ आयुष्मान कार्ड के थ्रू ऑनलाइन मेडिकल क्लेम करने जा रहे हैं, तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। देखिए, क्लेम करने से पहले जब भी आप कभी क्लेम करते हैं तो देखिए हर वीडियो में आपको बताया गया होगा कि आपके पास जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन, वो सारे आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। और जो भी डेटा आप पोर्टल में फिल कर रहे हैं, वो डेटा आपके डॉक्यूमेंट से मैच होना चाहिए। ये कई वीडियोस आपने देखे होंगे, जितने भी सीपीएफ आयुष्मान कार्ड के थ्रू मेडिकल क्लेम कैसे करना है, क्या है, उसमें सब में बताया गया है। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है और उसमें अगर आप फंस गए तो हो सकता है आपका क्लेम जीरो हो जाए, वो देखिए प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों, लेट सपोज आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आपने क्या सोचा कि इस डॉक्यूमेंट नहीं है तो चलो कोई नहीं, मैं मेडिकल क्लेम को फाइल कर देता हूँ, जब क्वेरी लगेगी तब तक मैं ये डॉक्यूमेंट्स अपना मैनेज करके इसको अपलोड कर दूंगा। तो अब ये गलती आप कृपया करके मत करिएगा। जब तक आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स ना हो, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं, तब तक आप क्लेम बिल्कुल भी मत करिएगा। पहले डॉक्यूमेंट्स को आप कलेक्ट कर लीजिए, उसके 1 महीने बाद भी आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीने तक का टाइम होता है। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी कर दिया और आपने बिना किसी एक डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के आपने क्लेम कर दिया, सपोज आपके पास रेफर स्लिप नहीं है, आपने सोचा कि मैं बाद में बनवा लूँगा, या ओटी नोट्स नहीं है सपोज़, और आपने उसको अपलोड कर दिया और सोचा मैं बाद में ले लूँगा, तो दोस्तों फिर आप फंस सकते हो। आप कैसे, देखिए बताता हूँ कि अभी क्या हो रहा है कि जैसे आप क्लेम कर देते हैं तो सीपीडी के पास जाता है आपका क्लेम, वहाँ पर चेक किया जाता है। अब सीपीडी कब कौन सी क्वेरी लगा दे कुछ पता नहीं होता है। रेफर स्लिप नहीं है तो आप गारंटी है, आप समझ लीजिए कि आपके क्लेम में क्वेरी लगेगी ही लगेगी। और अगर आपने रेफर स्लिप नहीं लगाया या कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स ऐसा था जो आपको लगाना था और आपने अपलोड नहीं किया है, तो सीपीडी से क्वेरी लग जाएगी। अब अगर क्वेरी लग गई और सीपीडी ने आपको मौका दिया ही नहीं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, तो वो क्लेम जब तक डायरेक्टर मेडिकल से रिजेक्ट नहीं होगा, आप दोबारा क्लेम करने के एलिजिबल नहीं हैं। क्योंकि कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि सीपीडी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया है, और कई लोगों ने क्लेम क्या किया, सोचा कि सब सीपीडी ने रिजेक्ट कर दिया है तो मैं दूसरा क्लेम कर देता हूँ, और दूसरा क्लेम भी कर दिया। अब जो पहले वाला क्लेम सीपीडी ने रिजेक्ट किया था, वो डीएम डायरेक्टर मेडिकल आते आते उसने उसको भी अप्रूव कर दिया, और जो दूसरी बार क्लेम किया सेम, वो भी अप्रूव हो गया। मतलब सेम क्लेम 2 बार हो गया और दोनों के पैसे भी अकाउंट में आ गए। तो अब इससे ये प्रॉब्लम में फंस सकते हैं आप कि भाई अब एक ही अमाउंट को 2 बार किया, इसका मतलब आपने जानबूझकर गलती करी है। तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो देखिए, ऐसी नौबत आई नहीं, इससे अच्छा है कि आप पहले अपने जो भी मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप बहुत अच्छे से तैयार करिए। बहुत अच्छे से आप जो जब ट्रीटमेंट कराते हैं तो डॉक्टर से आप उन डॉक्यूमेंट्स को लीजिए, सारी जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको आप अच्छे से करा लीजिए, उसके बाद ही क्लेम करिए। यदि कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपकी छुट्टी सपोज दैट ख़त्म हो रही है, तो घर में किसी को बोल दीजिए या डॉक्टर से बात कर लीजिए कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरी लिस्ट बना लीजिए और आप उनको बता दीजिए वर्बली कि सर मेरे को ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए और मेरी लीव हो रही है ख़त्म, मेरे घर से कोई आएगा तो आप उनको डॉक्यूमेंट्स दे दीजिएगा। तो डॉक्यूमेंट तो सारे अब ऑनलाइन ही अपलोड होते हैं, तो अगर आप घर से पीडीएफ भी मंगा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपलोड तो पीडीएफ ही होनी है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन आप जल्दबाजी के चक्कर में अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट मिस कर दिया और आपने क्लेम कर दिया, तो दोस्तों फिर प्रॉब्लम फंस सकती है। देखिए, अभी प्रॉब्लम एक और सामने आई थी कि सीपीडी ने क्लेम को रिजेक्ट किया और डायरेक्टर मेडिकल तक वो क्लेम पहुंचते पहुंचते 6 महीने पूरे हो गए, और 6 महीने बाद जब वो क्लेम को दोबारा किया भी गया किसी तरह से, पहले बात तो डिपार्टमेंट ने उस क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया, बोल दिया कि सारे क्लेम्स ऑनलाइन हो गए। फिर जब ऑनलाइन उन्होंने डेट ऑफ ट्रीटमेंट और ये दूसरे करके डाली भी, तो वो क्लेम फिर भी रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि उसमें ये बोला गया कि क्लेम को ऑलरेडी 6 महीने पूरे हो चुके हैं। तो अब उनका जो क्लेम था वो पूरा
जीरो हो गया, मतलब उनको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। तो देखिए ऐसी गलती मत करिए, क्लेम को थोड़ा 1 महीने 2 महीने डिले कर लीजिए, लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो एकदम सॉलिड होने चाहिए, सही होने चाहिए। तो आप क्लेम करने के लिए एकदम परफेक्ट माने जाएंगे और आपका जो क्लेम है वो भी इजीली प्रोसेस होता चला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।